नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि प्रार्थना जो है ना, परिस्थिति बदले ना बदले लेकिन इंसान का ना चरित्र ज़रूर बदल सकती है। एक स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। 2 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार क्या होता है दोस्तों, 10 गांव होते हैं। 10 गांव का ना एक ही जो मुखिया होता है, ठीक है। तो 10 गांव में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत समय हो गया था, बारिश नहीं हुई। तो अब 10 के 10 गांव वाले लोग जो है ना बहुत परेशान होते हैं और उस मुखिया के पास जाते हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो मुखिया कहते हैं यार बात तो सच्ची है, लेकिन अब करें क्या, बारिश पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक महात्मा भी रहते थे, छोटा सा मंदिर था। तो महात्मा जी के पास वो जाते हैं। तो महात्मा जी को बोलते हैं कि भैया कैसे हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और जो है यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि वो जो काली माता का मंदिर है ना, 100 किलोमीटर दूर वहाँ यहाँ से, वहाँ पे जाओ और पंडित से मिलके वहाँ पे यज्ञ करवाओ। तो हो सकता है काली माता आप पे खुश हो जाए और बारिश हो जाए। तो ये आइडिया जो है ना सभी को बहुत अच्छा लगता है और सभी सोचते हैं कि यार वैसे भी बारिश तो नहीं हो रही है, चलो ये करके देखते हैं। तो जो उनका जो मुखिया होता है वो प्लस जो 10 गांव के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, ये सारे के सारे 11 लोग जो है ना चल जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर बस में जाते हैं। वहाँ पे पंडित जी को मिलते हैं, पूरी अपनी बात बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है और हम लोगों को किसी ने बताया है कि अगर यहाँ पे यज्ञ किया जाए तो शायद भगवान काली माता जो है हमारे पे प्रसन्न हो जाए और जो है बारिश हो जाए हमारे 10 के 10 गाँव में। तो पंडित जी कहते हैं बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप जब बताइए मैं यज्ञ कर दूँगा। तो फिर एक डेट फाइनल हो जाती है। जब एक डेट फाइनल हो जाती है तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, गांव वाले सारे लोग। तो जो 10 रिप्रेजेंटेटिव प्लस जो उनका मुखिया होता है, ये उस दिन पहुंच जाते हैं, 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं बस में पहुंच जाते हैं और यज्ञ करवाने की तैयारी शुरू हो जाती है। यज्ञ जो है ना वो चालू हो जाता है। जब यज्ञ चालू हो जाता है ना, तो जो पंडित जी होते हैं ना बहुत गौर से एक एक इंसान को, जो 10 लोग होते हैं ना, 10 में से एक इंसान को बड़ा ध्यान से देख रहे होते हैं और बार बार देख रहे होते हैं। फिर यज्ञ जो है सुबह से लेकर दोपहर तक चलता है। दोपहर के बाद जब यज्ञ ख़त्म होता है तो महात्मा जी जो पंडित जी होते हैं ना वो कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें एक गांव में तो बारिश 100% होगी होगी, बाकी 9 गांव में बारिश हो या ना हो। तो ये चीज़ सुन के ना जो उनका प्रधान होता है वो प्लस ये 10 लोग, ये ना बड़ा इरिटेट सा फील करते हैं कि हमने यज्ञ भी करवाया, सब कुछ करवाया और आप कह रहे हो कि एक ही गाँव में जो है वो बारिश होगी और बाकी 9 गाँव में बारिश नहीं होगी। तो पंडित जी कहते हैं वो, देखो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस चीज़ पे श्योर क्यों हूँ और क्यों मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि एक ही गांव में बारिश होगी, वो इसलिए दोस्तों कि मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखिए, उसके साथ कुछ है क्या। तो बाकी 9 गांव वाले और प्रधान उसे देखते हैं, तो उसके पास एक छाता होता है। दोस्तों जब वो ये चीज़ देखते हैं ना 9 के 9 गाँव वाले और प्रधान, तो वो कहते हैं तो क्या इसके पास अगर छाता है। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा देखो, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो इतने साल की एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि अगर आपके साथ प्रेयर के साथ विश्वास हो और विश्वास आप रखते हो अपनी जो भी चीज़ करते हो, तो शायद भगवान भी आप पे खुश होता है। तो इस इंसान को ना 100% विश्वास था कि अब मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ तो मेरे गांव में ज़रूर बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो वो अपने साथ छाता लेके आ गया। बाकी आप लोग तो हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है यज्ञ करवाने आए, आपको कंफर्म था नहीं, इसलिए आप में से कोई भी जो है छाता नहीं लेके आया। दोस्तों जब ये बात बोलता है तो फिर भी वो लोग गांव वाले सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमने यज्ञ किया है, नहीं बारिश होगी। अब ये लोग बस में बैठ जाते हैं। जब बस में बैठ जाते हैं तो 1 बाय 1 उतरते हैं। तो सबसे पहले उसी इंसान का गाँव आता है जिसके पास छाता होता है। तो जब वो उतरता है तो बारिश बहुत तेज़ लगी होती है, वो छाता खोलता है और चला जाता है। तो ये बात जो है वो मुखिया भी देखता है, बाकी 9 लोग भी देखते हैं। वो लोग अपने बस में बैठे रहते हैं, अपने अपने गाँव में जब उतरते हैं तो वहाँ बारिश नहीं हो रही होती है। तो फाइनली जो है ना फिर वो लोग ये चीज़ को रियलाइजेशन करते हैं कि जो पंडित जी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था कि दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को करते हो ना डेडिकेशन से करते हो तो उस पर विश्वास रखिए कि अगर आप वो कर रहे हो ना तो वो काम होगा ही होगा। और उसके लिए जो है ना आपका विश्वास जो है ना वो आपको स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, वो ये शिक्षा देती है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, अगर ये सोच के करो ना कि कर रहे हो होगा या नहीं होगा, तो शायद पॉसिबिलिटी उसके होने और ना होने की 50-50% होती है। लेकिन जब आप किसी काम को कर रहे हो और ये समझ के करते हो कि नहीं ये काम होगा ही होगा,
तो आप उसकी पॉसिबिलिटी को 100% कन्वर्ट कर देते हो। जीवन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गोल हम बनाते हैं, बहुत सारे एम्बिशंस हम बनाते हैं। हम लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ करता हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में अगर कहीं ना कहीं हमें अपने जो भी हम कर रहे हैं उस पर विश्वास ना हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो काम शायद आपसे ना हो या भगवान भी आपकी सपोर्ट ना करे। इसलिए लाइफ में कुछ भी आप गोल बनाओ, कुछ भी करो, उसमें इतना ज़्यादा डेडिकेट करो और विश्वास रखो। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास रखो, वो काम 101% होगा ही होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये छोटी सी कहानी से आपको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद।